चलिए अब आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। देयर आर मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के मेनली कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? 3, जिसमें नंबर 1 है आपके यहाँ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक्टिविटी का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हम पहले प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं, इसके बाद तब एक्टिविटी से आपको समझा देंगे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग। और तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड है अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, अब इसमें सबकी एक्टिविटी देखिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इसकी क्या एक्टिविटी है, कैसे इसको प्रूव करोगे? ठीक है, activity to show that particles of matter have space between them। अब इसके लिए एक्टिविटी अगर आप लोग देखें तो डायरेक्टली आपके यहाँ नहीं दिया गया है, आपको बता रहे हैं जो वही आप देखिए। एक आप लोग ग्लास टम्बलर ले लीजिए और ग्लास टम्बलर में आप वाटर ले लीजिए और वाटर जहाँ तक आप लिए हैं इसमें, ठीक है, जहाँ तक भी वाटर आपने लिया है
वहाँ पर आप लोग मार्क लगा दीजिए मार्कर से। जैसे यहाँ तक लिए हैं तो यहाँ तक आप मार्क लगा दीजिए। अब मार्क लगाने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा साल्ट या शुगर आप रखे रहिए, ठीक है। साल्ट या शुगर आप यहाँ पर रखे रहिए। अब इस साल्ट या शुगर को आप इस वाटर में डालिए और डालने के बाद इसको खूब मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए स्टायरिंग के द्वारा। स्टायरिंग के द्वारा जब मिक्स कर देंगे, जब ये फुल्ली मिक्स हो जाएगा पूरी तरीके से, तो फिर वाटर को सटल डाउन होने के लिए रख दीजिए। थोड़ी देर में वाटर रुक जाएगा, सटल हो जाएगा, ठीक है। जब वाटर सटल हो जाएगा तो जो आपने मार्क यहाँ पर लगाया है वो उस मार्क को देखिए, तो वह मार्क आपको दिखाई देगा कि यह वाटर जो इसमें था वो उस मार्क के ना तो ऊपर गया है ना तो नीचे गया, उसी मार्क पर ही वह वाटर रहेगा, ठीक है। इसको देखने से तो यही लगता है कि जो साल्ट आपने इसमें भेजा है वो उस साल्ट ने कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं किया। अगर स्पेस ऑक्युपाई किया होता तो निश्चित रूप से यहाँ वाटर का लेवल कुछ ऊपर होता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर स्पेस थे, वाटर पार्टिकल के बीच में स्पेस थे और उसी स्पेस में साल्ट के पार्टिकल एकोमोडेट हो गए। साल्ट के पार्टिकल कहाँ एकोमोडेट हो गए? वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह है। इससे हम लोगों को ये मालूम होता है, हम लोग ये सिद्ध कर पाते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यह क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन इसका डायरेक्ट एक्टिविटी आपके यहाँ दी नहीं गई है। ठीक है। अब दूसरा, particles of matter are constantly moving. इसकी एक्टिविटी अगर देखेंगे, इसके लिए आपके यहाँ 2-3 एक्टिविटी दी गई है। दोनों तीनों आप देख सकते हैं। आप एक रूम में एक कॉर्नर पर आप इंसेंस स्टिक को बर्न कर दीजिए। जब इंसेंस स्टिक यहाँ पर बर्न करेंगे तो उसका फ्रेगरेंस थोड़ी देर बाद पूरे रूम भर में फैल जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो इंसेंस स्टिक के जो स्मोक है वो मोशन करते हुए आपके पूरे रूम भर में फैल गए। जब तक यह स्मोक के पार्टिकल नहीं फैलेंगे तब तक आपको दूर तक इसकी स्मेल नहीं पता चलेगी। ठीक है। तो स्मोक पार्टिकल्स का दूर तक फैलना ये शो करता है कि मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मोशन करते हैं। पहला एक्टिविटी हो गई। दूसरा, आप एक ग्लास टम्बलर ले लीजिए। ठीक है। उस ग्लास टम्बलर में वाटर ले लीजिए। वाटर लेने के बाद उसमें आप ड्राई इंक,
ठीक है, चाहे ब्लू या ब्लैक। ड्राई इंक आप उसके छोटे छोटे क्रिस्टल आप डाल करके छोड़ दीजिए, उसको अनडिस्टर्ब छोड़िए, स्टायरिंग मत कीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह जो इंक के पार्टिकल हैं डिजॉल्व होते जाएंगे और ये धीरे धीरे वाटर ब्लू होता चला जाएगा। कुछ देर में आप यह देखेंगे ये यहाँ का क्रिस्टल पूरा का पूरा ख़त्म हो गया और पूरा का पूरा वाटर ब्लू कलर का हो गया। तो यहाँ पर यह कैसे हुआ, यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो ब्लू इंक के पार्टिकल्स थे वो भी कॉन्स्टेंटली मोशन किए और मोशन करके पूरे वाटर भर में फैल गए। इससे भी सिद्ध होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, ऐसे ही ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट भी होता है। अगर उसको भी इसमें इसी तरीके से आप वाटर में डाल करके छोड़ देंगे तो पूरा सलूशन ब्लू कलर का हो जाता है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है particles attract each other। अब इसको अगले वीडियो में समझाएंगे आप लोगों को।